हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना स्टैटिक जीके का अगला पार्ट। और इसमें हम लोग सीखेंगे कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें, आप खुद डिसाइड करिएगा। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार, है ना। पहला हमने लिया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। बात क्लियर है? कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब देखिए, इसके कलाकार बहुत पूछे जाते हैं। मतलब अगर कोई सा भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो ये जो हम 7-8 नृत्य आपको बताने वाले हैं और इससे संबंधित जो कलाकार बताने वाले हैं, वहाँ से एक प्रश्न आना लगभग तय माना जाता है। जैसे कुचिपुड़ी की बात करें तो सिद्धेंद्र योगी, वी सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण, ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसके कलाकार हैं, है ना। कभी कभी आपसे पूछा, जैसे एसएससी का जो फेवरेट मैंने देखा 7-8 बार इसने पूछ रखा है नृत्य युगल के विषय में। बात क्लियर है? तो नृत्य युगल कौन कौन से थे कुचिपुड़ी के? तो राजा और राधा रेड्डी का युगल बड़ा फेमस था। राजा और कौशल्या रेड्डी का युगल बड़ा फेमस था। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्न सुंदरी का जो नृत्य युगल था ये बड़ा फेमस था। बात क्लियर है? कुछ और फैक्ट जान लेते हैं इनके विषय में। वर्तमान कुचिपुड़ी शैली को सिद्धेंद्र योगी नामक एक वैष्णव कवि द्वारा विकसित किया गया था। अगला पॉइंट है वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक व गुरु हैं। ये एसएससी ने कम से कम 7 बार पूछा है इस प्रश्न को कि कुचिपुड़ी जो वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनकी बात या चित्र यहाँ पे देता है वी सत्यनारायण करके देता है। तो वो आप समझिएगा, ये 7-8 बार एसएससी ने पूछा है, 1-2 बार बीपीएससी ने पूछा है, यूपी में तो कई दफा पूछा गया है ना। तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछे राधा रेड्डी तो कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी तो कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, लक्ष्मी नारायण कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति तो कुचिपुड़ी, अगर आपसे पूछे सत्यनारायण तो कुचिपुड़ी, सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी। बात क्लियर है? चलिए अगला नृत्य लेते हैं। अगला कौन सा है? तो भैया भरतनाट्यम है। क्या? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, अभी कुछ कलाकार, जैसा भी यामिनी कृष्णमूर्ति जो है, आपसे मुलाकात इनकी होगी। अभी हाल ही के वीडियो के एग्जाम में प्रश्न आया था। यहाँ से आप कोई पेपर उठाइएगा, वहाँ एक प्रश्न अगर नृत्य से आना है तो उम्मीद कर रह सकते हैं कि इस वीडियो से आपका एक प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है? तो भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन से हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला बाली, रुक्मिणी देवी, यश के सरोज, राम गोपाल, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, ये इतने कलाकार जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अगर आपसे ये पूछे कि भरतनाट्यम जो नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, ये किस राज्य का है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है मेरे दोस्त? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बात क्लियर है? कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे यह एकल स्त्री नृत्य है। मतलब क्या है? एकल स्त्री नृत्य। अभी आगे बहुत सारे आएंगे, जो आएंगे उसमें लिखा रहेगा कौन सा पुरुष नृत्य संबंधित है, कौन एकल स्त्री संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे भी आप जो है अनभिज्ञ रहें, ये आपके लिए सही नहीं है। आप इससे जो है इसको जान लीजिए। अगला पॉइंट क्या है? इसमें लास्य भाव है। लास्य मतलब जिसे जो शिव का तांडव होता है और पार्वती का लास्य होता है, तो इसमें लास्य भाव है। पार्वती जी, ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी जो है इसमें सौम्यता, उनकी शिष्टता झलकती है। अगला पॉइंट है मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला है। मतलब ये कि जब रुक्मिणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर इस क्षेत्र में आई हैं, तब से इस जो नाट्य कला है इसको ज्यादा सम्मान मिला है। अगला पॉइंट क्या है? यह भारत की सबसे पुरानी नृत्य परंपरा मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछे सबसे पुरानी नृत्य परंपरा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? भरतनाट्यम है। ठीक है? अगला पॉइंट क्या है? भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर द्वारा अभिनय दर्पण को भरतनाट्यम का मूल स्रोत माना जाता है। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो यहाँ से इतने पॉइंट थे। ये जितने भी हमने पॉइंट आपको लिखाए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग अगले नृत्य पर चलते हैं। अगला नृत्य कौन सा भी है? तो अगला नृत्य है ओडिसी। क्या है? ओडिसी। अब देखिए ओडिसी संबंधित कौन है? सोनल मानसिंह। यहाँ पे हमने पहले स्थान पर रखा है। तो अगर सोनल मानसिंह आएगा तो आप क्या मारेंगे? उड़ीसी मारेंगे। उड़ीसी कहाँ का है? तो मेरे दोस्त ये उड़ीसा का है। यहाँ से क्लियर भी है। फिर यहाँ से किरण सहगल, माधवी मुदगल, इंद्राणी रहमान, रानी करण,
संयुक्ता पाणिग्रही, सुजाता महापात्रा, कालीचरण। अब ये भारत के थे, इतने लोग कहाँ के थे, भारत के हैं। कुछ विदेशी भी कलाकार हैं जो ओडिसी नृत्य के मतलब उसमें करते हैं, ओडिसी नृत्य करते हैं। जैसे शेरोन लोवेन यूएस के हैं, मिर्ता बारवी ये अर्जेंटीना की हैं। ये जो शेरोन लोवेन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 1976 के आसपास आकर के भारत में बहुत जो है इस पे काम किया है। ठीक है, फिर कभी कभी नृत्य गुरु आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आप जान लीजिए। मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, हरे कृष्ण बेहेरा, मायाधर रावत, ये जो है गुरु थे। अब यहाँ पे पंकज चरण जो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कैसे, क्योंकि गुरु पंकज चरण दास उड़ीसा नृत्य के जनक के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है इसके जनक के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, सुजाता महापात्रा को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो भैया सुजाता महापात्रा हमने आपको यहाँ बताया है। अभी ये पहले उतना फेमस नहीं थी, इन्होंने जब ओडिसी नृत्य पर काम करना शुरू किया तो इनको कई सम्मान उड़ीसा से भी मिला और उसके बाद जो है संगीत नाटक अकादमी ने 2017 में इनको क्या किया, सम्मानित किया। चलिए अगला नृत्य लेते हैं। अगला नृत्य कौन सा है, तो भैया ये है कथकली। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। बात क्लियर है, कथकली केरल, रट लीजिए। अब यहाँ पे भी कौन आई है, मृणालिनी साराभाई आई हैं। मृणालिनी साराभाई कथकली में भी हैं। ठीक है, नारायण मेनन, उदय शंकर कृष्ण, उदय शंकर है ना, कृष्ण नायर, कृष्णन कुट्टी और आनंद शिवरामन, ये किस नृत्य से संबंधित है, तो वो कथकली नृत्य से संबंधित है। कथकली नृत्य के ये सब कलाकार हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया आपका कथकली क्या है, केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग को ऊपर पढ़ रहे थे क्या, ऊपर भरतनाट्यम पढ़े थे, तो भरतनाट्यम में यहाँ पे क्या था, एकल स्त्री नृत्य था। बात क्लियर है। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं कथकली, तो कथकली। अब ऐसे नाम से तो लग रहा है स्त्री टाइप नाम है, स्त्रीलिंग नाम है, लेकिन भैया ये किया किसके द्वारा जाता है, ये केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है। चलिए अगला नृत्य देख लेते हैं। ये है आपका कथक। कथक कहाँ का नृत्य है, तो भैया ये है आपके उत्तर प्रदेश का। बात क्लियर है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, नारायण प्रसाद, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, दमयंती जोशी और शोभा कोसेर, ये ऐसे कलाकार हैं जो कथक से संबंधित हैं। बात क्लियर। इसमें इंपॉर्टेंट रूप में बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, उसके बाद आपका सितारा देवी, ये सब जो है, जैसे बिंदादीन, ये सब जो है कथक नृत्य के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कथक नृत्य के लिए नया प्रतिमान स्थापित किया। ठीक है, इसे संबंधित और क्या पॉइंट है, कालका प्रसाद 19वीं सदी के कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, कथक नृत्य के 4 मुख्य घराने जयपुर, लखनऊ, रायगढ़ और बनारस हैं। बात क्लियर है। पूछा गया है कि कथक नृत्य के प्रमुख 4 घराने कौन से हैं, तो ये 4 घराने हैं। बात क्लियर है। चलिए अगले नृत्य पे चलते हैं। अगला कौन सा है, मणिपुरी। ये मैंने इसलिए इसको नोट डाउन कर रखा है क्योंकि मणिपुरी जो है यहाँ पर अभी बहुत दंगे हो रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे जो है जब दंगे हो रहे हैं तो इस हो सकता है कि जो करंट मुद्दा है तो जो एग्जामिनर है उसके मूड में आ जाए मणिपुर संबंधित कुछ दे देते हैं, तो इससे संबंधित जो कलाकार हैं उसको भी याद कर लीजिए। पहली बात ये कि मणिपुरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो भैया ये मणिपुर का ही है ना, मणिपुर का है। इसके जो कलाकार हैं जान लीजिए कौन कौन, गुरु सिंह हैं, नल कुमार सिंह हैं, सविता मेहाती हैं, कलावती देवी हैं, चारू माथुर हैं, सोनारी सिंह हैं, गोपाल सिंह हैं, आतम सिंह हैं, झावेरी बहनें मतलब दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना झावेरी, और उसके बाद विपिन सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सभी के सभी कलाकार मणिपुरी जो नृत्य शैली है उसको नए प्रतिमान की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या, अगला पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। जैसे लाई हरओबा मणिपुर में नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप और यह सभी नृत्यों का क्या है, आधार है। कौन सा, लाई हरओबा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नृत्य लेते हैं। अगला नृत्य कौन सा भी है, मोहिनी अट्टम। क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम संबंधित कलाकार कौन से हैं, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, ये इंपॉर्टेंट है, कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी और हेमा मालिनी। उसके बाद रागिनी देवी, उसके बाद सताराम, उसके बाद गीता गायक, तारा, भारती शिवाजी,
काला देवी, गीता गायक, कल्याणी अम्मा। मतलब ये आप देख रहे हैं कल्याणी अम्मा, दरअसल ये इतनी दफ़ा पूछा गया है, कल्याणी अम्मा और गीता गायक कम से कम ये 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। बात क्लियर है? इस पर जब हम पढ़ रहे थे, कई जगह से कई क्वेश्चंस ले रहे थे इंटरनेट के माध्यम से, तो इसको हमने कई बार देखा कि जो मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं उसमें हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और जो है गीता गायक, इनके नाम जो है प्रमुख रूप से बहुत आगे आ रहे थे। तो इनको हमने प्रमुखता से इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मोहिनी अट्टम का जो नृत्य है वो अनिवार्य रूप से एक महिला द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन है। अभी हम ऊपर से भरतनाट्यम पढ़ रहे थे, ऊपर हम अभी यहाँ पर भरतनाट्यम, ये भी क्या था? एकल स्त्री नृत्य था। उसके बाद हम कथकली पे आए, ये क्या था? ये पुरुष द्वारा किया गया नृत्य था। उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम भी क्या है? मोहिनी अट्टम भी एक महिला द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन है। बात क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, सतरिया। सतरिया क्या भी है? सतरिया के प्रमुख कलाकार कौन हैं? जतिन गोस्वामी, मणिक बरबायान, परमानंद बरबायान, इंदिरा पीपी बोरा, गहन चंद्र गोस्वामी और प्रदीप चलीहा, ये सतरिया के जो है मुख्य कलाकार। सतरिया जो नृत्य है इसके प्रमुख कलाकार हैं। बात क्लियर है? सतरिया है कहाँ का आपसे अगर पूछ ले तब क्या बताएंगे? सतरिया जो नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का है। इसके बारे में और क्या फैक्ट है? 15वीं शताब्दी में असम के महान सुधारक जो है श्रीमंत शंकर देव द्वारा सतरिया नृत्य को वैष्णव धर्म प्रचार हेतु परिचित कराया गया, जो बाद में नृत्य शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। मतलब ये अधिकतर आप देखेंगे जो नृत्य शैली है ये वैष्णव संप्रदाय के द्वारा लाई गई है और पहले ये किसी के प्रचार हेतु लाई गए थे। बाद में इसका जो रूपांतरण कर दिया गया वो नृत्य के रूप में कर दिया गया और बाद में उसने एक अपना अलग स्थान स्थापित किया, जो आज हम नृत्य के रूप में पढ़ रहे हैं और उनके कलाकारों के विषय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का प्यार, स्नेह, सम्मान प्राप्त होता रहे। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।